कल्पना कीजिए, दुनिया के नक्शे पर दो पड़ोसी देश, दोनों परमाणु शक्ति से लैस, दोनों के पास आधुनिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और लाखों सैनिक। इन दोनों देशों का इतिहास सिर्फ सीमाओं का इतिहास नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, तकनीकी विकास और सुरक्षा रणनीतियों का इतिहास भी है। लेकिन जब सवाल उठता है 2026 में भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की तुलना करें, तो तस्वीर कैसी दिखती है? क्या ज्यादा सैनिक होना ही जीत की गारंटी है? क्या आधुनिक फाइटर जेट सब कुछ बदल देते हैं? या फिर असली ताकत उन तकनीकों में छिपी होती है जो आम लोगों की नजर से दूर रहती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी देश का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं की तुलना करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी सेना की नींव उसके सैनिक होते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। उसके पास बड़ी सक्रिय सेना के साथ साथ विशाल रिजर्व बल भी है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना आकार में छोटी है, लेकिन उसे तेज तैनाती और विशेष क्षेत्रों में संचालन के लिए प्रशिक्षित माना जाता है। सिर्फ संख्या पूरी कहानी नहीं बताती। प्रशिक्षण, नेतृत्व, उपकरण और लॉजिस्टिक्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आधुनिक युद्ध में आसमान पर नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के पास बहुभूमिका लड़ाकू विमान है, जिनमें चौथी और उससे आगे की पीढ़ी के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। साथ ही एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, हवाई ईंधन भरने की क्षमता और लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली भी मौजूद है। पाकिस्तान के पास भी आधुनिक लड़ाकू विमानों का मिश्रण है और उसने पिछले वर्षों में अपने बेड़े का आधुनिकीकरण किया है। बल्कि पायलट प्रशिक्षण, सेंसर, नेटवर्किंग और एयर डिफेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाना और रॉकेट सिस्टम किसी भी जमीनी अभियान की रीढ़ होते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में आधुनिक तोपखाने, लंबी दूरी की रॉकेट प्रणालियों और स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। पाकिस्तान भी अपनी बख्तरबंद और आर्टिलरी क्षमताओं को लगातार उन्नत करता रहा है। हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे महत्वपूर्ण सामरिक लाभ देती है। भारतीय नौसेना के पास विमान वाहक पोत, परमाणु संचालित पनडुब्बी, आधुनिक विध्वंसक और फ्रिगेट जैसे विविध प्लेटफॉर्म हैं। पाकिस्तान की नौसेना आकार में छोटी है, लेकिन अरब सागर में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और वो पनडुब्बी क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की प्रमुख प्रणालियों में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अग्नि श्रृंखला की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। पाकिस्तान की प्रमुख प्रणालियों में बाबर, शाहीन और अन्य रणनीतिक मिसाइलें शामिल हैं, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि संभावित संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना भी होता है। आज की सैन्य ताकत सिर्फ हथियार खरीदने से नहीं बनती। जो देश अपने हथियार स्वयं विकसित और निर्मित कर सकते हैं, उन्हें लंबी अवधि में रणनीतिक लाभ मिलता है। भारत ने हाल के वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात पर तेजी से काम किया है। पाकिस्तान भी अपने रक्षा उद्योग में निवेश जारी रखे हुए है और कुछ प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग करता है। तो क्या किसी एक आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है? नहीं। आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों या हथियारों की संख्या से नहीं जीते जाते। रणनीति, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी, साइबर क्षमता, प्रशिक्षण और राजनीतिक निर्णय, ये सभी मिलकर किसी भी सैन्य शक्ति की वास्तविक तस्वीर बनाते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली तुलना आप किस विषय पर देखना चाहेंगे।